वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो मिलनीज प्रिडिक्टर फार्मूले का लोकल और ग्लोबल एरर डिस्कस करना है, जिसके साथ साथ मिलनीज जो है वो करेक्टर फार्मूले या मेथड का लोकल और ग्लोबल एरर भी जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है कोई ये, तो उसके लिए जो है वो हमारे पास इसका फार्मूला लोकल और ग्लोबल एरर का जो फार्मूला है वो हमारे पास कुछ इस तरह का है। अब इसके अंदर जो y(k+1) है वो प्रेडिक्टर फार्मूले से आप उसकी वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, सिर्फ वैल्यू पुट किए करेंगे। उसके बाद हम जो है वो इसकी टेलर सीरीज़ की से एक्सपेंशन करेंगे, इसकी और इसकी। तो चले जी, हमने टेलर सीरीज़ को टेलर सीरीज़ से हमने इसकी एक्सपेंड किया इसको, और कहाँ तक करना है, हमने 6 टर्म्स तक करना है, यानी एज 5 तक हमने इसको एक्सपेंड करना है। उससे क्या होगा, ये जो फर्स्ट टर्म्स हैं ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी और बाकी एज की फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगी और वाई प्राइम्स में होगा। अब यहाँ पे जो वाई प्राइम्स है वो यहाँ से हमारे पास है वाई प्राइम्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई। तो वाई प्राइम हमारे पास एफ ऑफ एक्स और वाई है, तो वाई डबल प्राइम हमारे पास एफ ऑफ एक्स और वाई का प्राइम हो जाएगा, और वाई ट्रिपल प्राइम एफ डबल प्राइम ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड वाई होगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमने सिंपल वैल्यूज़ उनकी पुट की हैं। उसके बाद से हमने इनको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास फाइनल चीज़ें बचेंगी वो कुछ ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा, ये वाला, जिसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स की और वाई के है। अब यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स के-1, एफ ऑफ एक्स के-2, एफ ऑफ एक्स और वाई के-3 है। हमने इनकी वैल्यूज़ टेलर सीरीज़ से फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। इनकी वैल्यूज़ हमने टेलर सीरीज़ से फाइंड करके इस इक्वेशन, जिसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया है, इसके अंदर पुट कर देनी है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के-1 ये हमने इम्प्रूव्ड आयलर मेथड में हमें करवाया गया था कि एफ ऑफ एक्स के-1 और जो एफ ऑफ एक्स के+1 और वाई के+1 है, इसको डबल डेरिवेटिव फार्मूला डबल वेरिएबल का जो फार्मूला है उससे खोलते हैं, उसकी एक्सपेंशन करते हैं टेलर सीरीज़ से, तो वो हमारे पास ये वाली सीरीज़ बन जाती है। अगर आपने इस बात को देखना हो तो इसके लिए आप इम्प्रूव्ड आयलर मेथड का जो लोकल और ग्लोबल एरर जहाँ पे डिस्कस किया गया है वो सर हमूद साहब की वीडियो आप देखें, तो वहाँ से आपको ये इस चीज़ का पता चल जाएगा। अब ये भी हमने यहाँ पे सिर्फ 5th टर्म तक ही इसको एक्सपेंड करना है, 6 टर्म्स लेनी है हमने और एज 5 तक हमने इसको एक्सपेंड करना है। बिल्कुल इसी तरह से एफ ऑफ एक्स के-2 वाई के-2 का भी हमने ले लिया, और अब इन सारी जो वैल्यूज़ हैं हमने निकाली हुई, इनको उस इक्वेशन 2 के अंदर हमने पुट कर देना है। अब इक्वेशन 2 के अंदर पुट करने के बाद हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमने जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं और एज पावर 6 और इससे हायर ऑर्डर टर्म सारी को इग्नोर कर देना है। या आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो कुछ बचेगा वो एच भी जो है वो कट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एच स्क्वायर भी, एच क्यूब भी, एच पावर 4 भी, और सिर्फ एच पावर 5 रह जाएगा। अब फिर हम इस एच पावर एफ जो 5th ऑर्डर है और एक्स के वाई के है, इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। वाई 5 हो जाएगा, एज 4 है तो ये वाई 5 हो जाएगा और एक्स के हो जाएगा। अब इसके बाद जो ये हमने के स्टेप का लोकल एरर फाइंड किया है, अब हम इसका मॉड लेंगे तो वो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ग्लोबल एरर जो हम लेते होते हैं, ग्लोबल एरर हमारे पास सारी जो है वो हर एक टर्म का हमने लोकल एरर फाइंड करना है, फिर उनको ऐड कर देना है, तो हमारे पास ग्लोबल एरर आ जाता है। अब हम इसका मॉड लेते हैं। मॉड लेते हुए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमने यूज़ करनी है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के बाद ये फाइनल कुछ एक्सप्रेशन इस तरह का हमारे पास बनेगा, और ये हमारे पास जो है वो लोकल एरर आया था ऑर्डर 5th का, एच पावर 5 का, और जो ग्लोबल एरर है वो हमारे पास आ जाएगा एच पावर 4 का। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, लोकल एरर इन मिलनीज करेक्टर मेथड। उसके लिए अभी वही इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है जिसकी जो कि हमने पिछले मिलनीज प्रिडिक्टर मेथड या फार्मूले में की है, बिल्कुल ऑन द सेम लाइन। वहाँ पे हमने y(k+1) की वैल्यू पुट की थी, y(k+1) जो है वो प्रिडिक्टर की वैल्यू पुट की थी।
और यहाँ पे हम इसकी करैक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हम ये करैक्टर का जो है वो लोकल एरर फाइंड करना चाह रहे हैं इसलिए। तो अब यहाँ से बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पहले फर्स्ट वाली टर्म का यानी y ऑफ x k प्लस 1 की टेलर सीरीज़ ओपन करते हैं, और उसके बाद यहाँ से जो है वो हम y ऑफ x k माइनस 1 की सीरीज़ टेलर सीरीज़ जो है वो हम ओपन करेंगे। अब यहाँ से जो है वो 6 टर्म्स तक हमने जाना, यानी h पावर 5 तक। अब यहाँ तक जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो बाकी सारी वैल्यूज़ हमने इसी तरह से लिखनी है। यहाँ पे y जो k है प्लस 1 प्राइम है, वो हमारे पास हमें पता होता है कि वो f ऑफ x k एंड y k होता है, तो उसकी सिर्फ हमने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी हैं। और ये हमारे पास कुछ हो गया है जी, फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास फाइनल जो बना है वो ये बना है जी, आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन। तो चलें जी, अब ये जो है इसमें f हमारे पास जो है वो आया है f ऑफ x k y के 2/3 फिक्टोरियल एज क्यूब, और इस तरह से करके। अब यहाँ पे जो चीज़ एक आती है वो f ऑफ x k प्लस 1 है, f ऑफ x k माइनस 1 है। अब हमने सिर्फ इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करके टेलर सीरीज से इनकी एक्सपेंशन करके इनको इस इक्वेशन जो हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। अब इस इक्वेशन 2 में हमने किसकी पुट करनी है वैल्यूज़, हमने टेलर सीरीज से f ऑफ x k प्लस 1 y k प्लस 1 और f ऑफ x k माइनस 1 और y k माइनस 1 इनकी वैल्यूज़ इस इक्वेशन के अंदर बाय टेलर सीरीज एक्सपैंड करके पुट कर देनी है। तो वो यहाँ पे हमारे पास, हम पहले इसकी फाइंड कर लेते हैं कि वो क्या होता है। f ऑफ x k प्लस 1 और y k प्लस 1 ये कुछ इस तरह का आ गया है हमारे पास एक्सप्रेशन। ये चीज़ आती है f ऑफ x k माइनस 1 और y k माइनस 1 की ये आती है। इनको हमने इक्वेशन नंबर 2 में जिसको हमने नाम दिया हुआ था उसमें पुट करना है, और उसके बाद हमने 6th ऑर्डर यानी कि h पावर 6 और उससे हायर ऑर्डर सारी टर्म्स को इग्नोर कर देना। अब ये फाइनल आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन हमारे पास कुछ ये टर्म्स आ जाएंगी, और ये आगे सारी सिंप्लीफिकेशन हुई है यहाँ से, और ये h पावर 5 जो 5th ऑर्डर टर्म्स हैं वो सिर्फ बच जाएंगी। h पावर 5 बचेगा, और h पावर 4, h पावर 3, h पावर 2 और h की सारी टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ से जो है वो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास h पावर 5 माइनस 90 आ गया है जी, y 5th इसका डेरिवेटिव है और x k है। अब अगर हम मॉड लेंगे तो वो x k की जगह पे हमें कोई भी एलिमेंट उसका हम लिख लेते हैं जी c k है, और ये c k x k माइनस 1 और x k के बिटवीन कोई भी जो है वो उसके एलिमेंट हो सकते हैं। अब यहाँ इसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि हमारे पास जो लोकल एरर है वो मिलनीज़ करैक्टर फार्मूले का भी या मिलनीज़ करैक्टर मेथड में भी जो लोकल एरर अपीयर होता है वो उसका जो ऑर्डर है वो 5 होता है, h पावर 5 है। उसके बाद अब ग्लोबल एरर बिल्कुल उसी तरह से सारी हर एक स्टेप का कैलकुलेट करने के बाद सबको ऐड कर देंगे, फिर जी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा देंगे, और जी फिर लेट कर लिया हमने कोई वाई सी मैक्सिमम, इन सारों से मैक्सिमम हमने ले लिया, और m चूँकि नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं तो उसकी जो है वो हमारे पास वैल्यू होती है b माइनस ए ओवर एज। तो वो इधर पुट करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर निकल आया है जी यहाँ पे कि ये एज इसका जो ऑर्डर है वो 4th होता है, या h पावर 4th ऑर्डर की इसमें प्रोपेगेशन आती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें अगर आपको कोई मसला मसाइल हो तो आप पूछ सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।